श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक नंबर 2 भगवान श्रीकृष्णंकर द्वारका प्रत्यावर्तन। सुत उवाच वंशं कुरु वंशदावाग्निनिहृत शरह्य इत्वा भव भावन हरिः निवेशयितं निज राज्य ईश्वर युधिष्ठिरं प्रीतमना बभुवः। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी कहले जगतर परिपालक भगवान श्रीकृष्ण भाई भाई मध्य होइथिबा कलह रूपी अग्नि रे दग्ध कुरुवंश को पुनर्जीवित करी एवं महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन रे बसाई अत्यंत प्रीत हेले। भावार्थ शिल प्रभुपाद की जाए। बाउंस बण रे बाउंस को बाउंस घसी हो जो अग्नि उत्पन्न हुए से अग्नि सहित संसार को तुलना करा जाय अछि। ए प्रकार दावानल आपे आपे लगी जाए कारण बाउंस बाउंस को घसी हुई स्वतः अग्नि उत्पन्न हुए, कहीं से अग्नि संजोग करते नहीं। ठीक से ही परी ए भौतिक जगत रे जो माने भूत प्रकृति को उपभोग करने इच्छा करती से क्रोधाग्नि जली उठे। से क्रोधर प्रतिक्रिया युद्ध सृष्टि हुए। युद्ध फल अदरकारी जनसंख्या नष्ट हुए। ए प्रकार अग्नि अर्थात युद्ध विभीषिका संघटित हुए। भगवान कर एथिरे किछि करिवार नहीं किंतु सृष्टि को पालन करुथिया जोगु से इच्छा करती जे जनसमूह आत्मानुभूति रे उपयुक्त मार्ग अनुसरण करवा उचित जहा फल से माने भगवत धाम रे प्रवेश करने को सक्षम हेबे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास रे आपण माने जो माने जड़ित अछनी जपा क्लास रे एवं भागवतम क्लास रे अंशग्रहण करछनी। तो ये होछनी भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय भगवान कृष्णଙ୍କର द्वारका प्रत्यावर्तन लीला के भली भाव में पांडव मान को राज सिंहासन रे उपवेशन करे भगवान कृष्ण प्रत्यावर्तन करेंगे से प्रसंग अध्याय आलोचना हम। तो ये सौनक आदि ऋषिमुनि माने सुत गोस्वामी को प्रश्न पचारुछन्ते पूर्व श्लोक अध्याय प्रथम श्लोक कि भली भाव में युधिष्ठिर महाराज एत बड़ धार्मिक राजा है से राज्य को प्राप्त कला परे के भली भाव से निष्कंटक भाव से राज्य को शासन कले। एते भयंकर परिस्थिति से राज्य को पाई एते योद्धा मान निहत होते विशाल युद्ध पर जो राज्य तांको मिलला से कौन प्रसन्न थे युधिष्ठिर महाराज। तो यार उत्तर रे सुत गोस्वामी कहउछनी जगतर परिपालक भगवान श्रीकृष्ण जगत को परिपालन करते भगवान कृष्ण समस्तंकर पालन करता होचने भगवान काहाकू कई भली पालन करा जीवो तांकर समस्त होचने पुत्रवत दुष्ट हंतु किंबा साधु प्रकृतिर हंतु से समस्त को पालन करते भगवान। सेथिपाई ये जो भाई भाई मध्य होइतिबा कलह कौरव आ पांडव मान भीतर जो युद्ध होइतिला सेटा गोटे अग्नि लगी कलह रूपी अग्नि रे दग्ध कुरुवंश को पुनर्जीवित करी एवं महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन रे बसाई अत्यंत प्रीत हेले। तो ये शिल प्रभुपाद पर्पुटर लिखुछन्ति जेमिति दावाग्नि दावाग्नि अर्थ होची जंगल अग्नि। जंगल रे जो अग्नि लगे ना जंगल उपरे बेले बेले निया लगी जाए सेठी के नहीं कि निया लगांतेनी बाउंस को बाउंस घसी हवा फल से अग्नि उत्पन्न हुए आ से अग्नि रे बाउंस गछ माने सब पोड़ी की नष्ट हो जाते। से भली भाव में ये संसार भितर अन्य कहीं आसिकी दुख दियंती नहीं। उदाहरण स्वरूप आम परिवार रे हो आम साही रे हो आम गाँव रे हो आम देश रे हो वर्तमान जो दुख जो समस्या जो झगड़ा जो कलह यही आम वंशरू आम घर आम परिवार ही झगड़ा सृष्टि हुए आम भितर फाइट हो आमे आउ से आमे माने समस्त कष्ट भोग करूँ। अच्छा एभली फाइट कौन पाई हंदे लोक माने परस्पर भितर श्रील प्रभुपाद लिखुछन्ति कि भौतिक जगत को उपभोग करिवार कामना से क्रोध उत्पन्न हुए आउ तापर से युद्ध सृष्टि हुए। एटा भी भगवान को इच्छा काहेकि ना जो अदरकारी व्यक्ति मान को विनाश करने पाई भगवान कर एटा होची गोटे लीला बा भगवान कर एटा मध्य गोटे प्रोसेस प्रणाली एटा मध्य भगवान गोटे डिपार्टमेंट रखिछन्ति कलह डिपार्टमेंट। जो माने भगवान को भूलिबे भगवान कर सेवा न करिवे भक्ति मार्ग रे न जिवे जगत को उपभोग करने चेष्टा करेंगे
ସେମାନେ କଳହ ପ୍ରିୟ ହେବେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଅଦରକାରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଦରକାରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦରକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନଷ୍ଟ କରିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଭଗବାନ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରିଥିବା ହେତୁ ଜନସମୂହ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିରେ ଉପରେ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନା କି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ କେହି ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ, ତାପ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବଗଣ ତ୍ରିତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରପଟରେ କି ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କି ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନା, ଏ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ କଳହ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ସବୁ ଯାହା କିଛି ସଂସାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବା କଳୁଷିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଝଗଡ଼ା, ଏ ସବୁ ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ନା, ସକାଳ ପାଇଲେ ଝାଡୁରେ 2 ପାହାର ପକାଅ ମନକୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚପଲରେ 2 ପାହାର ପକାଅ ମନକୁ, ତାହେଲେ ମନ ତମ କଥା ଶୁଣିବ। ମନ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ତାହା ଦିଅ ନାହିଁ, ଯଦି ଦବ ସେ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଚାହୁଁଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ମନ ଚାହୁଁଛି ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଝାଡୁ ଆଉ ଚପଲ ରଖିଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାବନାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବନାକୁ ମାଡ଼ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମଣିଷ ସୁଧୁରିବ କି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସଂସାର ବା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାର ଅଛି, ଭଜନ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ ଏନ୍ଜୟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେଇଛି ସଂସାରରେ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରତିନିଧି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଓ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ରାଜୁତି କରନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଭଗବତ ଧାମ ଯାତ୍ରାର ଉପାୟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଜା ରହନ୍ତି ବା କୁସଂସ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜନସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କୁରୁବଂଶର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ତାନ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅତିଶୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଜ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତୈଷୀ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ରାଜଗାଦିରେ ଉପବେଶନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି
हरे कृष्णा हरि बोल। शोभा जानी माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा। आज्ञा हरे कृष्णा कौन आज्ञा हरे कृष्णा हरि बोल। वेदवती माता जी मो कथा शुभा जाउछ ना आपन को? हाँ टिके पाखरे रखंतु कनेक्टिंग करंतु भलो रे हे पाला। हाँ एबे चलिबो ओके। तो से भगवान सब चाहती कि जड़े उपयुक्त न्यायकारी सिंहासन उपवेशन हवा दरकार से भगवान आसती जनसमाज को उपयुक्त धर्म मार्ग रे परिचालन करती एवं धर्म को स्थापन करने विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करती। जमिते पांडव मान पक्षरे रही जड़े उपयुक्त राजा को उपवेशन करुछन भगवान श्रीकृष्ण से भली भाव में भृगुपति रूप में भगवान आसथिले समस्त विधर्मी राजा मान को विनाश करथिले 21 बार पृथ्वी को से क्षत्रिय शून्य करथिले। भगवान परशुराम महाप्रभु रामचंद्र आसीथिले जड़े राजार कर्तव्य विषय शिक्षा प्रदान करथिले राजा केमती हवा दरकार। तो ये भाव में भगवान ये जगत को जिते बड़े आसती से धर्म को स्थापन करने मानव समाज को उचित शिक्षा देवाई से कार्य करती। एठी सुत गोस्वामी कहउछंती कि ये जो वर्तमान दुई भाई भितर झगड़ा है कुरुवंश एवं पांडव वंश भितर कौरव मान भितर पांडव मान भितर यह भी भगवान को इच्छा आउ यह द्वारा भी धर्म को स्थापन करागला। एटा संसार मंगल पाई ये सब कार्य हुए। आ ये कली जुगर कली ये रही भौतिक जगत रे झगड़ा कलह ये सब रखाई कि जो माने प्रकृत रे दंड पाइबा व्यक्ति से दंड मिलिबो आउ जो माने शासन करने लोक भगवान से बाछिकी रखिदेवे शासन करने। जमी भागवत गीतार भगवान कहउछन ना से प्रभुपाद लिखुचंदी कि जो माने बालुंगा धान बिलरू जमी कृषक बालुंगा मान को बाहर करके धान मान को साइज कर रखे से भगवान संसार भितर अयोग्य विधर्मी लोक मान को विनाश कर धार्मिक लोक मान को कौन करते ना स्थापन करती बा धर्म मार्ग रे परिचालन करने से साहाय्य करती जमी पांडव मान को भगवान कृष्ण करते। से ए संसार भितर जहाँ भी घटना घटुचे वैष्णव शिक्षा होची या आज कि आमे जेकोसी भगवान इच्छा घटुचे जगत रे दुख कष्ट मान अपमान सबकिछ भगवान के इच्छा होची वरण करने दरकार। सब कार्य पछरे भगवान का हाथ अच्छी किंतु सठिक भाव में आम बुझा यही क्षेत्र में आमर कौन कर्तव्य सेटा को बुझिकी तदनुसार आमको कार्य करने पड़ो ताहले आम भगवान की इच्छा को स्वीकार करें। जमी युधिष्ठिर महाराज तांको जीवन में बहुत विषमय घटना घटी कि तथापि से उचित पदक्षेप नेले एवं शेष राजसिंहासन में बसिले। एत बड़ धार्मिक राजा एत वैराग्य हृदय तांकर होइकि से राजसिंहासन में बसिकी आज राज्य शासन करने पछघुंचा दौना तांकर इच्छा ना एप्रति जमी प्रभु जी कहते भगवान पंडित प्रभु आसक्ति ना एप्रति तांकर कर्तव्य को से निभुन। मोर इम्पोर्टाट हूँ ये जिनसटी आज क्लास रे बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक जो मैंने आज क्लास रे जोड़ी शिल प्रभुपाद की जय सम्यत भक्तवृंद की जय। जदि कहार किसी प्रश्न अच्छी ए प्रसंग में आपण मैंने कहींपर कि जहाँ किसी भल लगे पॉइंट्स आपण मैंने शेयर करें। हरे कृष्ण।